हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं वुमेन रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम होगा मैकेनिज्म ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल। मैकेनिज्म ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि कैसे मैकेनिज्म होता है। उसके बाद देखेंगे कि इसका कुछ फैक्ट्स होता है कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, इसके कौन कौन से फेज़ में डिवाइड किया गया है इस प्रोसेस को, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस बोले या गैमेटोजेनेसिस बोले, दोनों सेम बात है। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन सिर्फ मेल में होने वाली वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में जो सबसे पहले जो भी ऑर्गन्स है, जो भी ग्लैंड्स है वो इन्वॉल्व है, उनको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उनके बाद तो आइए इसमें बनाते हैं ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गया आपको हाइपोथैलेमस। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो फ्रंटल होता है, दूसरा जो बैक साइड होता है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और एक और इसमें जो गैमेटोजेनेसिस कहाँ ऑकर होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस का एक सेल बनाएंगे और उसमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका टेस्टिस सेल, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके वाल पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया। और इसी में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का दूसरा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, ठीक है। एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सेल होता है, एक सेल होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है तो इनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। इनका दूसरा नाम है लेडिंग सेल, यानी अनदर नेम्स भी है, इनको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल सेल, ठीक, जिसको हम लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और ये आपको हो गया सर्टोली सेल। इन दो सेल का बड़ा अहम रोल होता है और ये ग्लैंड जो होता है इनका भी अहम योगदान होता है। कहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। ये जो ऑर्गन्स थे वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम लोग ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से सबसे पहले जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं GnRH। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GnRH बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब हो गया उत्तेजित करता है, ठीक है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, दो तरह का। एक होता है LH, ठीक है, और दूसरा होता है FSH। क्या होता है? FSH। एक होता है LH
और दूसरा होता है एफएसएच। एफएसएच, ठीक, ये कौन सिक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये एलएच आता है और इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है, वो रिलीज कराता है, ये सीक्रेट कराता है। क्या सीक्रेट कराता है? ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कराता है। ये क्या होता है? एंड्रोजन होता है। क्या होता है? एंड्रोजन होता है। क्या होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आप पूछिएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? तो आप सब जानते हैं, जब हम बच्चा या मेल या फीमेल कोई भी जब प्यूबर्टी एज में जाते हैं तो उनके बॉडी में कुछ सेक्सुअल चेंजेज आते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे दाढ़ी मूछ आने लगता है, बियर्ड आने लगता है, ठीक, मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, जो जेनेटल्स ऑर्गन है उनका वेल डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये सब सेक्सुअल कैरेक्टर का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो इधर ये एक प्रोसेस चल रहा है। दूसरे साइड देखिए एफएसएच क्या करता है? ये एक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किस पे? सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे एक्ट करके क्या बनाता है? सर्टोली सेल से सीक्रेट कराता है तीन चीज़ें सीक्रेट कराता है। कौन कौन सी है? वो कौन कौन सी है? पहला ABP, यानी क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ABP का फुल फॉर्म हो गया। दूसरा क्या रिलीज कराता है? दूसरा क्या रिलीज कराता है? स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर, ठीक है। तीसरा क्या रिलीज कराता है? इनहिबिन। थर्ड नंबर इनहिबिन रिलीज करता है। क्या? इनहिबिन रिलीज करता है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, ठीक। इनका क्या क्या काम है ये सब आप मैं बताऊंगा अभी आगे, आप देखते रहिए। तो देखिए ये ABP होता है, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम ही है एंड्रोजन, बाइंडिंग मीन्स बांधना, अब प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से बना होता है। तो ये किससे बाइंड करेगा? एंड्रोजन से। एंड्रोजन कहाँ है? टेस्टोस्टेरोन के को बोलते हैं। तो यहाँ आके एंड्रोजन बाइंड कर जाएगा, यहाँ आके टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन बाइंड कर गया। क्या कर गया? बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करके ये एक्ट करता है किस पे? स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है। और एक्ट करता है तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है और साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। साइज इंक्रीज करके ये बना देता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसका डेवलपमेंट होके ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये, और ये कन्वर्ट होके बन जाता है क्या? स्पर्मेटिड, ठीक, ये स्पर्मेटिड बन जाता है। ये सारा ये तीनों प्रोसेस जो होता है ये किसके हेल्प से होता है? ये किसके हेल्प से होता है? ये होता है ये टेस्टोस्टेरोन और ABP के बाइंडिंग की वजह से यहाँ तक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ये स्पर्मेटिड बन तो गया, लेकिन इसको हम इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये एक्टिव नहीं है, मैच्योर नहीं है, छोटा है एकदम। आम शब्द में जाने तो एकदम ये अभी छोटा है, इमेच्योर्ड है, लेकिन इससे हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। तो इसको हम मैच्योर्ड बनाएंगे। तो इसको मैच्योर्ड बनाते हैं कैसे? ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर है, नाम ही देखिए मैच्यूरेशन। स्पर्म मीन्स मैच्यूरेशन फैक्टर, यानी स्पर्म को जो मैच्योर करने वाला तत्व है उसी को स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर बोलते हैं। ये एक्ट करता है, यहाँ क्या करता है? एक्ट करता है और ये कन्वर्ट करा देता है स्पर्म में, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ,
तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ दो शब्द है, ये दोनों शब्द तो दो है लेकिन मीनिंग इनका एक ही है। ठीक है, तो इधर ये हो गया, इसके मैकेनिज्म हो गया। ये क्या होता है, जब ये प्रोसेस हमेशा तो चलता नहीं है, जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ये जब अपने सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म का सिक्रेशन कर लेते हैं तो इनको रोकना होता है इस प्रोसेस को। तो रोकने के लिए क्या करता है, ये इनहिबिन जो है ये एक्ट करता है किस पे, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करता है, एक्ट करता है और क्या कराता है, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच रोक देता है, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच रोक देता है, जिसके कारण सेरोटोनिन सेल एक्टिव नहीं होगा तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनाएगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर नहीं बनाएगा। ठीक है, जो ये अगर नहीं बनेगा तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं होगा। दूसरे क्या करता है, ये जो एबीपी है ये भी क्या करता है, जब निगेटिव फीडबैक आता है यानी स्पर्म सफिशिएंट मात्रा में बन गया होता है तो ये क्या करता है, ये भी निगेटिव फीडबैक देता है। किसको देता है निगेटिव फीडबैक, एक तो देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, दूसरा देता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, दूसरा हाइपोथैलेमस को। ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है, इनहिबिट। ठीक है, इनहिबिट कराता है, ये भी क्या कराता है, इनहिबिट कराता है। ठीक, तो ये जाता है और जीएनआरएच को रिलीज होने से रोक देता है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उससे एलएच रोक देता है। जब एलएच नहीं निकलेगा, जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो फिर इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज होगा। जब ये रिलीज नहीं होगा तो इधर से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज नहीं होगा तो ये तो प्रोसेस एकदम रुक जाएगा, होगा ही नहीं। तो इस तरह से बैलेंस मोड में इसका मैकेनिज्म चलता है कि कितना स्पर्म एक दिन में बनाना है और नहीं बनाना है। ठीक है, दूसरा इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है ये स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम में। प्यूबर्टी वही टाइम होता है जब मेल और फीमेल 10 या 12 साल के होते हैं तब स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। एंड एंड कब होता है, एंड होता है ये टिल द टिल द डेथ, जब तक कि मृत्यु ना हो जाए तब तक ये चलता है। ठीक है, ये मृत्यु जब तक हो ना जाए यानी जब तक आदमी हेल्दी रहता है ये उनमें जीवित रहता है तब तक चलेगा, हेल्दी पर्सन के। दूसरा देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें लगभग 65 से 75 डेज लगता है, यानी 65 से 75 डेज लगता है। और यह सिर्फ क्या होने में, स्पर्म को बनाने में, स्पर्म फॉर्मेशन में लगता है। ठीक, इसी स्पर्म को अगर डक्ट तक ट्रांसफ़र करने में हमको लग जाता है कितना दिन, लगभग 3 मंथ लग जाते हैं, समझ जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये एक दिन में स्पर्म जो होता है एक दिन में 200 से 300 मिलियंस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में यानी पर डे। ठीक है, इन 200 से 300 मिलियन पर डे फॉर्म होते हैं। इनका लगभग 50 से 60% स्पर्म क्या होते हैं, 50 से 60% स्मॉल हेल्दी स्पर्म होते हैं, बाकी सारे एकदम अनहेल्दी होते हैं जिनका कोई काम नहीं है। इन 60% में से इनका 40% इन 60 का 40% क्या होता है,
मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली मोटाइल होते हैं। हाईली विगरस, जिसको हम लोग बोलते हैं विगरस, यानी हाईली मोटाइल, जिसके कारण ये जल्दी से जब वो विडक्ट में मूवमेंट करेगा और जाके स्पर्म से रिलीज होगा। यूटेरस में जब इसको हम इजैकुलेट करते हैं तो वहाँ पे मोटाइल रहेगा, तभी तो भागेगा, तभी तो आगे जाएगा। सबसे पहले एग से जाके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर, रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आप सब जानते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमको चाहिए कितना? 35 या 34.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेस्टिस में क्या होता है? स्कॉर्टम होता है। स्कॉर्टम होता है। स्कॉर्टम क्या होता है? जो टेस्टिस होता है उनके ऊपर एक स्किन का लेयर होता है, जिसको पाउच बोलते हैं स्कॉर्टम। उसी को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। स्कॉर्टम रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होता है? इसके अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए तो वो क्या करता है? इनफर्टिलिटी कर देता है। क्या कर देता है? फर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। यानी वो इनफर्टाइल कहने का मतलब है कि बेबी प्रोड्यूस करने में वो असमर्थ है, ठीक है। जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओलिगो एस्पर्मिया नाम का एक ये सिम्टम्स टर्म देते हैं, जो कि स्पर्म काउंट डिक्रीज करने का, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, तब बोलते हैं हम ओलिगोएस्पर्मिया। 3 फेजेज होता है इनका। फेज में देखें तो इनका फेज होता है, इनको 2 फेजेज में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 फेजेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा जो होता है वह होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एंड इसको दूसरा नाम होता है स्पर्मियोटेलियोसिस। तो इसमें क्या होता है इस दौरान, और इस दौरान ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में जब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है? एक सेल है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस में। ये होता है स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी। तो इसमें इसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है स्पर्मेटिड। इनके बीच, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने के प्रोसेस को ही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हम कहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कैसे होता है? एक सेल है। स्पर्मेटिड कैसे होता है? ऐसे होता है, सिर्फ उसमें हेड होता है। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी बॉडीज हो गया, ठीक है। ये गोल्गी बॉडीज हो गया, और ये क्या हो जाता है? सेंट्रियोल हो जाता है। अब देखिए दूसरा, आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। ये क्या करता है? स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर देता है किस में? स्पर्मेटोजोआ में। इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। कैसे? स्पर्मेटिड ऐसे होता है, स्पर्म
स्पर्मेटोजोआ इस तरह से होता है। इनमें टेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ एक्रोजियम होते हैं जो क्या करते हैं अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइटिक एंजाइम रखते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी हो गया। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सबका हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा।